हेलो लर्नर्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स पर बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बताने जा रही हूँ। इससे पहले पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस पर मैंने 2 वीडियो और बनाए हैं। पहले वीडियो में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बेसिक्स, फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और लेग्रांजेस मेथड पर क्वेश्चंस बताए हैं। दूसरे वीडियो में मैंने नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के चारों स्टैंडर्ड फॉर्म और चारपिट्स मेथड पर बेस्ड क्वेश्चंस बताए हैं। इस वीडियो में मैं आपको होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बताने जा रही हूं, जिससे आप इजीली इस टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस इज अ होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में सभी डेरिवेटिव्स का ऑर्डर सेम होता है और यहाँ पर केवल सेकेंड इक्वेशन में ही सारे डेरिवेटिव सेम ऑर्डर के यानी ऑर्डर 3 के आ रहे हैं। इसलिए यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन बी होगा, क्योंकि सारे डेरिवेटिव्स का ऑर्डर 3 है। सेकेंड क्वेश्चन है, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन del square z by del x square plus 4 del square z by del x del y minus 5 del square z by del y square is equal to 0। इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम del by del x को कैपिटल D और del by del y को D डैश से डिनोट करते हैं। इस तरह से हम इस इक्वेशन को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं और यहाँ पर लिख सकते हैं डी स्क्वायर जेड प्लस सेकेंड टर्म को लिखा जा सकता है 4d इंटू डी डैश जेड और थर्ड टर्म -5 इंटू डी डैश का स्क्वायर जेड इज इक्वल टू 0। सभी में जेड कॉमन लिया जा सकता है, इसलिए डी स्क्वायर प्लस 4d डी डैश माइनस 5d डैश स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इंटू जेड इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट हो गई है। अब हमें d के प्लेस पर m और d डैश के प्लेस पर 1 करना होता है, तो इसे हम लिख सकते हैं m स्क्वायर प्लस 4m माइनस 5। z की जगह पर 1 होता है और अगर राइट हैंड साइड में कोई क्वांटिटी हो तो उसे हम 0 पुट करते हैं। इस तरह से हमें सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए एक सेकेंड डिग्री की इक्वेशन मिल जाएगी, जिसे हम ऑक्सिलरी इक्वेशन कहते हैं। तो यहाँ पर इसके रूट्स फाइंड करना होते हैं, जैसे हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में फाइंड किए थे। तो यहाँ पर हम फाइंड कर लेते हैं यूजिंग फॉर्मूला -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पर c की वैल्यू -5 है, अपॉन 2a। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं -4 प्लस माइनस, यहाँ पर 20 प्लस 16 यानी कि 36 हो गया, जिसका रूट फाइंड करने से 6 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 2 है। तो हमारे पास m की 2 वैल्यूज आ जाएंगी। एक बार माइनस साइन लेते हैं तो -4 -6 यानी कि -10 डिवाइडेड बाय 2, जिससे हमें -5 मिलेगा। दूसरी बार हम -4 प्लस 6 लेते हैं, जिससे हमें 2/2 मिलेगा, दैट इज 1। तो ये 2 रूट्स आ गए हैं जो कि रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। और इस तरह के रूट्स के लिए जो CF लिखा जाता है वो होता है z इज इक्वल टू, यहाँ पर C1 C2 ना होते हुए फंक्शंस होते हैं phi1 phi2, ये आर्बिट्ररी फंक्शंस होते हैं। phi1y प्लस m1x प्लस phi2 y प्लस m2x। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं z इज इक्वल टू phi1 y प्लस x प्लस phi2 y माइनस 5x, क्योंकि m1 की वैल्यू 1 है और m2 की वैल्यू -5 है। इन्हें आगे पीछे भी लिया जा सकता है क्योंकि फंक्शन आर्बिट्ररी है। तो यहाँ पर हम आंसर चेक कर लेते हैं, लास्ट वाला आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 2r माइनस 5s प्लस 2t इक्वल टू 0। अब यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स को RST फॉर्म में लिखा हुआ है। इसका मतलब है r इज इक्वल टू डेल स्क्वायर जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर, s डेल स्क्वायर जेड बाय डेल एक्स डेल वाई और t डेल स्क्वायर जेड बाय डेल वाई स्क्वायर। जब हम यहाँ पर इसे सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमें इस तरह का एक्सप्रेशन मिल जाता है और इसके बाद हम इसे सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करेंगे प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। तो हम r के प्लेस पर d स्क्वायर z लिख सकते हैं, z सभी में से कॉमन ले लूंगी, माइनस 5 टाइम्स s है तो 5 इंटू, यहाँ पर इसे हम डी डी डैश लिख सकते हैं, सो डी डी डैश, देन प्लस 2 t के प्लेस पर d डैश का स्क्वायर आएगा, तो d डैश स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज z इज इक्वल टू 0। अब हम इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख सकते हैं, d स्क्वायर के प्लेस पर m पुट कर देंगे, d डैश के प्लेस पर 1 कर देंगे और z को 1 करते हुए राइट हैंड साइड 0 कर देंगे। अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ पर b की वैल्यू -5 है, इसलिए -b प्लस 5 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4ac, 4 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 16 डिवाइडेड बाय 2a, तो 2 इंटू 2। तो यहाँ पर हमें मिल रहा है m इज इक्वल टू 5
प्लस माइनस √9/4, इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी। तो हम m की वैल्यू लिख सकते हैं 5 + 3 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 8/4 दैट इज़ 2, और दूसरी वैल्यू लिख सकते हैं 5 - 3 यानी 2/4 यानी कि 1/2। अब ये दो रूट्स आ गए हैं और जो पिछला फॉर्मूला हमने देखा था phi1y + m1x एंड phi2y + m2x, उसी से हम लिख सकते हैं z = phi1y + m1x, छोटी वैल्यू को पहले लिख लिया है, एंड phi2y + m2x। अब इसे हम लिख सकते हैं z = phi2y + x + phi2y + 2x। यहाँ पर हमने एलसीएम लिया है और फंक्शन चेंज कर दिया है, तो यहाँ पर हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया है वो थर्ड एक्सप्रेशन से मैच कर रहा है, इसलिए सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जनरल सोल्यूशन ऑफ del² z/del x² + del² z/del y² = 0 इज ऑफ द फॉर्म। तो यहाँ पर हमारे पास जो एक्सप्रेशन गिवन है उसे हम लिख सकते हैं d² + d' इंटू z = 0, और इससे हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन मिलेगी m² + 1 = 0। इसके रूट्स आ जाएंगे m = √(-1) दैट इज प्लस माइनस आयोटा, क्योंकि -1 को हम i² लिख सकते हैं। ये अल्फा प्लस माइनस आई बीटा टाइप के रूट्स हैं, बट यहाँ पर यानी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में इसके लिए अलग से फॉर्मूले नहीं होते। इसके लिए हम वही फॉर्मूला यूज़ करते हैं जो हम रियल एंड डिस्टिंक्ट के लिए यूज़ करते हैं। तो हम देख सकते हैं y + m1x यानी कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन y + iota x आएगा और दूसरा y - iota x आएगा, और इसमें दो फंक्शंस आ जाएंगे, तो यहाँ पर phi1 और phi2 आ जाएंगे। तो इस तरह से ये हमारा आंसर होना चाहिए, जिसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव टर्म आ रही है विथ आयोटा, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ d² + 2d' + d' इंटू z = e⁻²x + 3y इज। यहाँ पर हमसे केवल CF पूछा गया है, जबकि राइट हैंड साइड में फंक्शन ऑफ x y गिवन है, तो हमें केवल ऑक्सिलरी इक्वेशन से ही रिजल्ट लेना है। ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी m² + 2m + 1 = 0, जो कि m + 1 का होल स्क्वायर है, एंड इट विल इम्प्लाई m = -1 - 1। ये रिपीटेड रूट्स हैं, और रिपीटेड रूट के लिए CF लिखा जाता है z = phi1y + m1x + x × phi2y + m1x। तो दोनों ही जगह पर m1 की जगह -1 आ जाएगा, इसमें x का मल्टीप्लिकेशन रहता है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर y - x वाला बी ऑप्शन है जिसमें x का मल्टीप्लिकेशन भी है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन PDE इज। अब यहाँ पर हमें थर्ड ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, तो इसके लिए हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख सकते हैं m³ - 3m² + 2m = 0। यहाँ पर मैंने ऑक्सिलरी इक्वेशन डायरेक्टली लिख दी है, क्योंकि यहाँ पर x³ है यानी m³ बनेगा। ये जो x² है इससे हम देख सकते हैं m² बनेगा, कोएफिशिएंट एज इट इज़ रहेगा, और x यानी कि m बनेगा। तो इस तरह से आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, ये आपको टाइम बचाने में मदद करेगा। तो इससे आपको जो इक्वेशन मिली है उसमें m कॉमन लिया जा सकता है। m कॉमन लेने के बाद हमें m² - 3m + 2 मिलेगा, जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये इम्प्लाई करेगी कि एक रूट m = 0 है और दूसरे दो रूट हमें इससे मिल जाएंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें m की दो वैल्यूज़ मिलती हैं 1 और 2, तो कुल मिला के हमारे पास m की तीन वैल्यूज़ आ गई हैं 0, 1 और 2। CF लिखने का तरीका वही होता है, बस हमें तीन फंक्शंस लिखने हैं phi1, phi2 एंड phi3। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि phi1 y + m1x और m1 के प्लेस पर 0 है, इसलिए यहाँ पर y + 0x हो गया है, देन y + 1x है, देन y + 2x है। तो इस वजह से डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें फोर्थ ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। यहाँ पर x की पावर 4 है, इसलिए d⁴ आएगा, और यहाँ पर d' आएगी, क्योंकि यहाँ पर x का कोई टर्म नहीं है, और इसे हम लिख सकते हैं इंटू z = 0, और इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी m⁴ - 1 = 0। इसे हम लिख सकते हैं m² का स्क्वायर - 1² = 0, जिससे हमें m² - 1 और m² + 1 = 0 मिलेगा, क्योंकि ये a² - b² का फॉर्मूला बन रहा है। और इससे हमें चार रूट्स मिलेंगे, m² = 1, इससे हमें +- 1 वैल्यूज़ मिल जाएंगी,
और दूसरे से हमें मिल जाएगा m इज इक्वल टू -1, जिससे मिलेगा हमें प्लस माइनस आयोटा। तो टोटल 4 रूट्स हमारे पास आने चाहिए थे, 4 डिग्री की इक्वेशन थी, तो इस वजह से हमें मिल गया है -1 +1 -i एंड +i। ये 4 रूट्स हमारे पास आ गए हैं। CF लिखने का तरीका वही होता है, 4 फंक्शंस आएंगे और उसमें हमारे पास आयोटा आना चाहिए, माइनस आयोटा आना चाहिए। यहाँ पर केवल बी ऑप्शन ही इसे फुलफिल कर पा रहा है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब यहाँ से हमसे पर्टिकुलर इंटीग्रल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इसके लिए हमें CF फाइंड नहीं करना है, डायरेक्टली हम PI के लिए सॉल्व करेंगे। z इज इक्वल टू ये जो d का एक्सप्रेशन है ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो d² प्लस 2d प्लस d² इंटू e⁻² प्लस 3y, और ये हमारा e⁻ax प्लस by फॉर्म होता है, जिसमें हम d के प्लेस पर a और d' के प्लेस पर b पुट करते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि d के प्लेस पर 2 आ जाएगा यहाँ से और d' के प्लेस पर 3 आ जाएगा। इसे सब्सटीट्यूट कर देंगे तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर यानी कि 4 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 3 प्लस d' का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर जो कि 9 हो जाएगा e⁻² प्लस 3y, और इसे सिंप्लीफाई करने से हमें मिलेगा 1/25 e⁻² प्लस 3y, और यहाँ पर यह आंसर है A। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी पर्टिकुलर इंटीग्रल पूछा गया है, तो हम लिख सकते हैं z इज इक्वल टू 1/2d² माइनस 3d प्लस d' इंटू e⁻x प्लस 2y। सिमिलर मैनर में यहाँ पर d के प्लेस पर हम 1 और d' के प्लेस पर 2 पुट करेंगे। ऐसा करने से 1/0 मिलता है, हमें केस ऑफ फेल्योर मिला। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम न्यूमरेटर में x से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को d के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो यहाँ से 2d² से हमें 4d मिल जाएगा, माइनस 3d' मिलेगा, d' का स्क्वायर 0 हो जाएगा और e⁻x प्लस 2y रहेगा। अब यहाँ पर d के प्लेस पर 1 और d' के प्लेस पर 2 पुट करेंगे, तो इससे हमें मिलेगा x इंटू 1/4 इंटू 1 4 हो गया, माइनस 3 इंटू 2 6 हो गया, e⁻x प्लस 2y। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा -x/2 e⁻x प्लस 2y, और इसके अकॉर्डिंग बी आंसर होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज। यहाँ पर पर्टिकुलर इंटीग्रल पूछा जा रहा है। अगेन हम z इज इक्वल टू 1/d² माइनस 2d' प्लस d' इंटू कॉस x माइनस 3y लिखेंगे। यहाँ पर साइन या कोसाइन का ax प्लस by फॉर्म हो तो उसके लिए सब्सटीट्यूशन अलग होते हैं। इसके लिए हम d² को माइनस a², d' को माइनस ab और d' को माइनस b² पुट करते हैं। यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो हमारे पास a के प्लेस पर 1 और b के प्लेस पर -3 है, तो यहाँ माइनस a² यानी कि 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस साइन बाहर से है, -1 का स्क्वायर नहीं है, माइनस ऑफ 1 स्क्वायर है, माइनस a इंटू बी। a के प्लेस पर 1 है, b के प्लेस पर -3 है, इससे हमें -3 इंटू माइनस साइन मिलेगा, दैट इज +3, माइनस b², b का स्क्वायर 9 हो जाएगा क्योंकि -3 का स्क्वायर 9 होगा और नेगेटिव साइन बाद में लगेगा। तो इस तरह से हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं जिन्हें हमें इसमें पुट करना है। तो इसे हम लिख सकते हैं 1/-1 माइनस 2 इंटू 3 यानी कि 6 प्लस d' का स्क्वायर यानी कि -9 और इंटू कॉस x माइनस 3y। सारी क्वांटिटीज़ नेगेटिव हैं तो ये ऐड हो जाएंगी और हमें मिलेगा -1/16 कॉस x माइनस 3y, जो कि सी ऑप्शन है। यहाँ पर पूछा गया है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, बट आंसर में केवल PI दिख रहा है, 5 और 5 नहीं दिख रहे हैं, इसलिए हम पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करेंगे। यहाँ पर हम d² माइनस d' इंटू z इज इक्वल टू कॉस x प्लस वाई लिख सकते हैं। अब z इज इक्वल टू 1/d² माइनस d' इंटू कॉस x प्लस वाई आ जाएगा, और यहाँ पर a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 1 है क्योंकि कॉस ax प्लस by x प्लस वाई है। अब हम d² को -a² यानी कि -1 और d' को -b² यानी कि -1 पुट करेंगे, तो इससे हमें मिलेगा 1/-1 देन माइनस ऑफ -1 इंटू कॉस x प्लस वाई, और यहाँ पर -1 + 1 होके केस फेल हो जाएगा, इसलिए हम डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे
विथ रिस्पेक्ट टू डी, तो यहाँ पर 2d आ जाएगा, d डैश का स्क्वायर 0 हो जाएगा। और न्यूमरेटर में x का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसे ब्रैकेट के बाहर रखना है, इंटू कॉस x प्लस वाई। अब इस तरह के क्वेश्चंस में डी स्क्वायर नहीं है तो या तो हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं और फिर वैल्यू पुट करेंगे, और या फिर d स्टैंड्स फॉर डेल बाय डेल एक्स, तो 1/d इंटीग्रल dx को शो करेगा। तो हम डायरेक्टली इसको इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। 2 कांस्टेंट है तो इसे बाहर लिख लिया, इंटीग्रल कॉस ऑफ x प्लस वाई dx इज इक्वल टू x/2। कोसाइन का इंटीग्रेशन साइन में आ जाएगा, x प्लस वाई का 1 रहेगा, इस वजह से x/2 साइन x प्लस वाई, जो कि डी ऑप्शन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सॉल्यूशन ऑफ गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज। यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है और राइट हैंड साइड साइन x लिखा हुआ है। अगर इस तरह का कोई एक्सप्रेशन आता है तो उसे हमें कंपेयर करना है साइन ax प्लस by टाइप के एक्सप्रेशन से। तो इसका मतलब है यहाँ पर हमारे पास 1x प्लस 0y है, तो a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 0 पुट करेंगे, यानी d स्क्वायर के प्लेस पर -1 और d डैश स्क्वायर के प्लेस पर 0 आ जाएगा। इस इक्वेशन को हम सिंबॉलिकली लिख सकते हैं, d स्क्वायर माइनस 2 dd डैश प्लस d डैश स्क्वायर इंटू z इज इक्वल टू साइन x। z इज इक्वल टू 1/d स्क्वायर माइनस 2 dd डैश प्लस d डैश स्क्वायर इंटू साइन x। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे, तो 1/-1 माइनस 2 इंटू dd डैश की वैल्यू माइनस a इंटू b होगी, जो कि 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर 2 इंटू 0 आ जाएगा, प्लस d डैश के प्लेस पर भी 0 आ जाएगा, इंटू साइन x, और इससे हमें मिलेगा माइनस साइन x। सो अवर आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ d स्क्वायर माइनस 2 dd डैश प्लस d डैश स्क्वायर इंटू z इज इक्वल टू x इज। पर्टिकुलर इंटीग्रल पूछा जा रहा है, इसलिए हम सीधे पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। 1/ एक्सप्रेशन को लिख देंगे इंटू x। ये x लिखा हुआ है, बट ये x रेस टू m y रेस टू n फॉर्म है, जहाँ पर y रेस टू पावर 0 1 हो गया है और x की पावर m के प्लेस पर 1 है। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम एक्सप्रेशन को इन्वर्स पावर में एक्सपांड करते हैं, जिसके लिए हम इसमें से d स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर 1 माइनस 2 d डैश अपॉन d प्लस d डैश स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर आ जाएगा, इंटू x 1/d स्क्वायर, और इस एक्सप्रेशन को हम न्यूमरेटर में ले जाते हैं 1/1 माइनस 2d डैश अपॉन d माइनस d डैश स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर। इसे एक टर्म ले लेते हैं माइनस साइन बाहर लिखते हुए, और इसका इन्वर्स इंटू x। अब हम एक्सपांशन करेंगे यूजिंग 1 माइनस एक्स रेस टू पावर -1। बाइनोमियल एक्सपांशन होगा 1 प्लस x स्क्वायर एंड सो ऑन। ज़्यादा टर्म्स की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर x की पावर 1 है, तो 1/d स्क्वायर 1 माइनस। अब यहाँ पर जो पहला टर्म है वो पॉजिटिव आ रहा है और x के प्लेस पर हमारे पास ये पूरा टर्म है, तो इस वजह से यहाँ पर 1 प्लस x यानी कि ये टर्म पॉजिटिव होकर आ जाएगा। तो प्लस 2d डैश अपॉन d माइनस d डैश स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर। सेकेंड टर्म इसके स्क्वायर्स रहेगी जो डिफ्रेंशिएशन पर वैनिश हो जाएगी, इसलिए आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पर x आ जाएगा प्लस 2/d। d डैश स्टैंड्स फॉर डेल बाय डेल y। जब हम डेल बाय डेल y ऑफ x करेंगे तो यहाँ पर y का कोई टर्म नहीं है, इसलिए ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। आगे की टर्म्स हायर टर्म्स है तो वो डिफ्रेंशिएशन पर वैनिश ही होनी है। तो अब हमारे पास केवल x बचा है और 1/d स्क्वायर है। 1/d मतलब कि इंटीग्रल dx, ऐसा हमें 2 बार करना है, यानी x को 2 बार इंटीग्रेट करना है। ये टर्म ऑलरेडी 0 हो गई है, तो एक बार हम x को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें x स्क्वायर अपॉन 2 मिलेगा। अगेन इंटीग्रेट करेंगे तो x क्यूब अपॉन 3 इंटू 2 यानी कि 6 मिल जाएगा, और ये ऑप्शन सी है, तो ये आंसर करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ d स्क्वायर z इज इक्वल टू एक्स क्यूब y इज। यहाँ पर z इज इक्वल टू 1/d स्क्वायर एक्स क्यूब y लिखा जा सकता है, और 1/d स्क्वायर इंटीग्रेशन dx को शो करेगा, तो इसलिए हम इसे इंटीग्रेट करते हैं फर्स्ट टाइम। इसमें हमें मिलेगा x रेस टू पावर 4/4 इंटू y, क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। अगेन इंटीग्रेटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x रेस टू 5/5, 5 इंटू 4 20 हो जाएगा इंटू y, और यहाँ पर ऑप्शन डी है x रेस टू 5y/5।
20। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ r माइनस ए स्क्वायर टी इंटू जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पर r लिखा है, इसे हम लिख सकते हैं डेल स्क्वायर जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर जेड बाय डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसे सिम्बॉलिकली लिखा जा सकता है डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी डैश स्क्वायर इंटू जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर हमसे पर्टिकुलर इंटीग्रल पूछा गया है, इसलिए हम लिख सकते हैं z इज इक्वल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी डैश स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। अगेन यहाँ पर x रेस टू m y रेस टू n फॉर्म है, जिसमें y की पावर 0 है। हम इसे इन्वर्स पावर में ले जाकर सॉल्व करते हैं। डी स्क्वायर को हम कॉमन लेते हैं, तो इससे हमें 1 माइनस ए स्क्वायर डी डैश स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर मिलेगा। यहाँ पर 1 अपॉन डी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर डी डैश स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर का इन्वर्स आ जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर। अगेन हमारे पास 1 माइनस एक्स इन्वर्स टाइप का फॉर्म आया है, जिसमें सारी पॉजिटिव पावर्स आ जाएंगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन यूजिंग बाइनोमियल एक्सपांशन। और यहाँ पर एक्स के प्लेस पर ये पूरा एक्सप्रेशन है, तो अब हम लिख सकते हैं 1 अपॉन डी स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर डी डैश स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर आएगा, यानी कि रेस्ट टू पावर 4 हो जाएगी, जो डिफरेंशिएशन पर वैनिश हो जाएगी, इसलिए इसके आगे की टर्म्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें भी ये डी डैश है न्यूमरेटर में, जो कि y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेगा, और यहाँ पर y की टर्म नहीं है, इसलिए ये टर्म भी 0 हो जाएगी। तो हमें मिलेगा 1 अपॉन डी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, यानी हमें एक्स स्क्वायर को 2 बार इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इससे हमें मिलेगा एक्स क्यूब अपॉन 3 और इसका इंटीग्रल x रेस टू पावर 4 बाय 4, तो 4 इंटू 3 12, इसलिए आंसर होगा x रेस टू 4 बाय 12। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।